अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनसे एक इंसान ने पूछा कि आपके पास अगर पूरा प्रूफ है वोट चोरी का तो आप सुप्रीम कोर्ट या हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, आप यलोपी है देश के, आपका काम डेमोक्रेसी बचाना नहीं है, ये बताइए। और आपके पास अगर वोट चोरी का पूरा प्रूफ है दीजिए हलफनामा, चुनाव आयोग तो बोला आप हलफनामा दीजिए, हम दे रहे हैं। और इनको सबसे मेन बात जो इनको वो दिया था वोट चोरी हुआ इसका जो डेटा दिया था वो मीडिया पे आके टीवी पे लाइव बोला है कि मैंने जो डेटा दिया था मुझसे गलत डेटा था, लेकिन वही डेटा ये दिखा रहे हैं। और बिहार में कर्नाटक में उल्टा सीधा यही बता के फेक नैरेटिव बना रहे हैं ताकि आप यहाँ पे भी जैसे लोकसभा में फेक नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बचा के आ गए पार्टी में, वैसे सोचे बिहार में करने। बताइए जी। देखिए झूठ बोलने का उनको झूठ बोलने से क्या फायदा मिलेगा, सच बोलिए ना। झूठ बोलना तो भलाना ही है, करना क्या है झूठ बोलना। पूरे बीजेपी तो खाली झूठे बोलते हैं, दिन रात तो झूठे बोलना है, पकड़ा जाते हैं तो जैसे आराम कर देना है। झूठ बोलने से यही फायदा मिलेगा 2024 लोकसभा में जो फायदा मिला था। मेरा क्या, मुझे पता है मेरा जा रहा है, मेरा दिक्कत है नहीं, मुझे पता है। अभी लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख में जो आप हम बिल्कुल उठा रहे हैं। आप बोल रहे हैं लद्दाख, पहले मेरी बात सुनिए ना। आप बोल रहे हैं कि युवा भड़क रहा है, युवा नहीं भड़क रहा है, कांग्रेसी उसको भड़का रहे हैं। बीजेपी का कार्यालय कौन जलाया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष फैलाया। सरकार से पूछे, जो फोड़ रहे उससे पूछेंगे ना। हम तो फिर सोनम वांगचुक को जब वहाँ गिरफ्तार करते आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि गलत गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे मुद्दा तो उठा रहा है, किसका मुद्दा उठा रहा है, बेसिक मुद्दा उठा रहा है ना। अरे जिस कैसे दे दे वो दो चाइना पाकिस्तान से सटा उसको कैसे दे दे। सरकार किसके अधीन में है। अरे केंद्र सरकार फिर वही बात है, मूर्ख पैदावान बनने की। शेड्यूल फिर कह के क्यों आए थे, ये तो ऑन द कैमरा रिकॉर्डिंग है ना, कह के क्यों आए थे। उसका एक टाइम दिए है ना, अरे सुन लीजिए गलत नहीं दे रहे हैं। 6 अक्टूबर को मिलने को बोले तब तक इंतजार करना चाहिए तक नहीं। 6 अक्टूबर तक इंतजार क्यों नहीं किए। अक्टूबर के पहले भी डेट रखने की बात चल रही थी, उसके बाद भी वो एग्रेसिव हो रहे हैं। सोचिए कानून को हाथ में ले रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इनके नेता गुंडाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सोच है जो नेपाल में जो बंगल हुआ इंडिया में कर दिया, कुछ आपका देश का है। अगर गुंडाई कर रहा है तो आपका है ये। हाँ, वो तो अंधभक्त बनते रहिए, वही तो अंधभक्त बनते रहिए भाई। हर बार जितने भी इलेक्शन आएंगे हर बार एक नया तोहफा लेके आते हैं। कब की ईवीएम चोर है, कब के प्रधानमंत्री चोर है, कब के वोट चोरी हो गए, कब के कहता है बैलेट पेपर चोरी हो गए, कब की उनको कोई चीज मिलती नहीं है हर इलेक्शन में। अब अगला इलेक्शन का इंतजार करो, वो पता नहीं क्या नया ढूंढ के लेके आएंगे। बिहार का इलेक्शन इन्हीं सब बातों पर रहेगा, बिहार का इलेक्शन मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। आप आ जाइए 6 अक्टूबर। अगर सोनम वांगचुक अगर 10 ठो वादा की है तो सरकार को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे। सोनम वांगचुक भी देश नहीं है और मोदी जी भी देश नहीं है और राहुल जी भी देश नहीं है। देश कोई नहीं है, देश ऑल इन ऑल है तो जनता है, और लोकतंत्र में भी और राजतंत्र में भी। इसमें क्या करना चाहिए सरकार को, मेरा जो मानना है पब्लिक के हिसाब से सरकार का बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता ये निकालना चाहिए, मान लीजिए कि 10 ठो वादा पूरा किए तो सरकार ने ये कहा है कि इसको हम राज्य का दर्जा देंगे कब, 6 अक्टूबर का बाद। तो आप ऐसा कीजिए, बात करेंगे, दर्जन है बात करेंगे, बात मुद्दा रखेंगे इस पे और निर्णय निकालेंगे, निष्कर्ष निकालने बैठने के बाद तमाम लोग बैठेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे। सही बात है, निकालना भी चाहिए। क्यों, जब तक लद्दाख सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग सुधरने क्यों, क्योंकि वो सीमा है। लद्दाख के लोग हमें मदद करें न करें, हमें उसे मदद करना है, क्योंकि वो मेरा बॉर्डर है, वो तमाम लोगों का बॉर्डर है, पक्ष हो विपक्ष हो तमाम। वो देश का मुद्दा है, सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं है, वो देश का मुद्दा है। तो सोनम वांगचुक एक लीडरशिप है, वो हम उसको दायित्व दिए। अब आ जाइए मुद्दा पे। मुद्दा विशेष होना चाहिए कि अगर 10 ठो की है तो उसमें से 2-4 मुद्दा सरकार को पूरा कर दीजिए, क्योंकि मुद्दा कहाँ है 2019 से है। 40% तो मुस्लिम समुदाय है, जम्मू का कुछ पार्ट उसको जोड़ दिया गया है लद्दाख के पार्ट। उसके बाद तमाम वहाँ का निवासी है, उसके बाद 2-4 मुद्दा को उनको पूरा कर देना चाहिए। उससे ये लगता है सरकार को, ये लगता है और सोनम वांगचुक का वहाँ का जो लीडर है उसको भी ये लगता है कि नहीं इतना मुद्दा अगर दिए हैं, सरकार 2-4 मुद्दा कर दिए हैं तो उससे क्या होता है, शांति बेहाल हो जाता है। सरकार इस पे तो काम कर रही है। अब बात ये रखता है कि सर रुक जाइए, इसके बावजूद हम 6 अक्टूबर के बाद बैठेंगे, इसका विशेष राज्य की दर्जाओं का बाद सभी सहमति के साथ पक्ष और विपक्ष के साथ इस मुद्दा को रखेंगे। तो 10 में से 4 मुद्दा कर दिए हैं, लेकिन आपने एक भी मुद्दा वादा नहीं किया। उसके बाद युवा वहाँ के है बेरोजगार है, पलायन हो रहा है, उसके हर विषय पे बात हो रहा है, रोजगार पे बात होता है, यूनिवर्सिटी पे बात होता है, शिक्षा पे बात होता है। जिस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, महावीर चक्र मिला हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो देश का, उसको किसी एक व्यक्ति ने ये कहेगा कि ये आतंकवाद है, सोनम वांगचुक आतंकवाद है, कितनी शर्म की बात है। आप सोनम वांगचुक को आतंकवाद नहीं करो,
पूरे साइंस विभाग को, पूरे वैज्ञानिक को आतंकवाद बना रहे हो। ये शर्म की बात है। देश के जनता को सोचने के लिए हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, निष्पक्ष होना चाहिए। सोनम वांगचुक अगर गलत है तो आपके पास सीबीआई है, गृह मंत्रालय है, ईडी है, तमाम एजेंसी है। आप 2019 से मुद्दाओं को क्यों नहीं उठाए? गलती आपका भी है ना। तो ये आप बताइए जी, 2019 से चला रहा है। हाँ, ये बात इनका 19 से चल रहा है, 5-6 साल इसमें लग गए। सरकार को ज्यादा इसमें सचेत रहना चाहिए था। लेकिन बॉर्डर है ना हमारा, बॉर्डर में इतने ढिलाई। देखिए देश के, लेकिन कोई भी आदमी कोई चीजों की मांग कर रहा है, ये बातें मैं इनकी ग्रेविटी है उसमें मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये 4 लोगों की हत्याएं और 80 पुलिस वालों को क्षति पहुंचाना, ठीक है ना, इतना ज्यादा एग्रेशन इस हाई लेवल पे होना, वो कानून को बहुत ज्यादा हाथ में लेने वाली बात जो है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अभी उन पर डाउट किया जा रहा है, भाई अवार्डी है, साइंटिस्ट है, हो सकते हैं, लेकिन उसमें उनमें कोई कमी भी हो सकती है। साइंटिस्ट हो तो कोई अपराध न करे, कोई गारंटी है क्या? वो तो पब्लिक का है, हुजूम है सारा का सारा। हाँ हाँ, उनके ऊपर इतनी जवाबदेही बनती भी है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने ही भड़काया हो। ये तो मतलब एक प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारी जवाबदेही होती है ना। ऐसे सैकड़ों मामले देश के अंदर, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, आप कर रहे हैं भाई। 5-6 साल हो गए, कुछ समस्याओं में तो 20-20 साल हो गए, और अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में ही तो सरकार लगी हुई थी। तो सारा अटेंशन आपको ही कैसे दे? ये सरकार की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। भाई पूछेंगे तो भाई रुके, चलिए आ जाइए, 6 तारीख को टाइम दिया और आ जाइए। अब यहाँ पे है कि एग्रेशन हो रहा है, तो ये तो लिमिट क्रॉस करने वाली बात हो गई।